तो भगवती का नाम हुआ जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की। आगे गंगा मैया आगे बढ़ी। आगे चलते चलते सप्त सरोवर हरिद्वार में आई। पूरे अपने वेग से आ रही, शोर करती हुई। और जैसे ही हरिद्वार में आई तो हरिद्वार में सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। गौतम, भृगु आदि आदि। जब तपस्या कर रहे थे तो गंगा मैया ने देखा तो डर गई। बोले ये भारतवर्ष के महात्मा है, बड़े खतरनाक है। एक मिला था उसने पेट में धारण कर लिया, यहाँ तो साथ साथ है। तो भैया अपना अहंकार नीचे करो। तो गंगा मैया हरिद्वार में शांत हो गई। सप्त सरोवर शांत भाव से बह रही है। आगे चलते चलते गंगा मैया कानपुर प्रयागराज में जाती हुई, जहां पर वो सागर पुत्रों के जो राग थे, सागर पुत्रों ने इस पृथ्वी का खोदन किया। कपिल मुनि धरती के भीतर तपस्या के लिए बैठे थे, तो सागर के पुत्र थे, उन्होंने इस पृथ्वी को खोदा। तो जहां पर सागर की पुत्रों की राख पड़ी थी, वहीं पर वो गंगा जी चली गई गंगा सागर में। और जैसे ही उन सागर के 60,000 पुत्रों की राख का स्पर्श गंगा मैया ने किया, तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सागरात्मज दिवं जगमो केवलम देह भस्मभि। जैसे ही सागर के आत्मजों का स्पर्श, सागर के पुत्रों का स्पर्श गंगा मैया ने किया, तो ब्रह्मदंड हता अपि, जो ब्रह्म का दंड था, ब्राह्मण के द्वारा जो श्राप लगा हुआ था, वो सब दूर हो गया। इसीलिए तो हम अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते हैं। पितरों की जो राख होती है उसको हरिद्वार में प्रभावित करते हैं। तो गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। चली गगन से तरणी तरंगे, हे मात गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे।
गगन से धरणी तरंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। बोलिए गंगा मैया की जय हो। तो भगवती गंगा मूल प्रकृति की चौथी देवी है। मूल प्रकृति की जो एक अंशभूता देवी है उनका नाम है स्वाहा। स्वाहा भगवती स्वाहा का भी उपाख्यान देवी भागवत में विस्तार से बताया। स्वाहा देवी ने श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्नि के साथ विवाह किया। स्वाहा देवी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम है दक्षिणाग्नि, गर्भपातनी अग्नि, आवाहनी अग्नि, जिनका हम पूजन करते हैं। जो दक्षिणाग्नि है वो यज्ञ कुंड में उनका पूजन होता है, लेकिन वो तंत्र विद्या से होता है। तंत्र विद्या यज्ञ कुंड, और जो हम सब संस्कार करते हैं उसका नाम है दक्षिणाग्नि, जो अविचार के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरी अग्नि है गृहपत्य अग्नि, जिसका हम घर में भोजन बनाते हैं इस अग्नि से, उसका नाम है गृहपत्य। आवाहनीय अग्नि, जिसको हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान जिसको वर और कन्या के विवाह में जिसके 7 फेरे होते हैं। तो ये मूलभूत प्रकृति की देवी है। इनका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम वाग्नियाय देवे स्वाहा। स्वाहा के 16 नाम है। मूलभूत प्रकृति की एक देवी है, अंशभूता देवी है, जिनका नाम है स्वधा। स्वधा पितृगणों से इनका विवाह हुआ, पितरों के साथ। स्वधा मूल प्रकृति की अंशभूता देवी है दक्षिणा देवी। दक्षिणा एक बार गोलोक धाम में राधा जी की जो सखी थी जिनका नाम था सुशीला, वो सुशीला अचानक श्री कृष्ण की गोद में बैठ गई गोलोक धाम। तो राधा जी ने देखा तो राजा जी ने उनको तुरंत श्राप दे दिया, हे सुशीला, तूने ये जो कृत्य किया है मैं तेरे को इसका श्राप देती हूँ। सतपुत्रा तथा स्वामी कुलजानां प्रियां सदा असत्कुला प्रसूताम्या कांतं विव्याद्यमक्षमा। हे देवी, तुम पृथ्वी पर चली जाओ। तो वो जो पृथ्वी पर आई उसी का नाम था दक्षिणा देवी। दक्षिणा के भी 2 स्वरूप होते हैं। जब वो सतपुत्रा तथा स्वामी कुलजन प्रिया सदा असत्कुला प्रसूताम्या, लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं। एक है विद्या और एक है अविद्या। एक तो पालन करती है और एक व्यक्ति की बुद्धि को भी विकृत करती है। लक्ष्मी 2 स्वरूप में होती है। एक होती है उलूक वाहनी लक्ष्मी और एक होती है गरुड़ वाहनी लक्ष्मी। जिस घर में धर्म से धन कमाया जाता है उसके घर में गरुड़ वाहनी लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में धर्म से ज्ञान से अपने कर्म से धन का अर्जित होता है उस घर में लक्ष्मी उसको खूब सुख देती है। लेकिन जिस घर में पाप कर्म से अनीति से धन का अर्जन होता है उस घर में उलूक वाहनी लक्ष्मी का वास होता है। और फिर उस व्यक्ति को नींद नहीं आती, वो व्यक्ति आक्रांत रहता है, परेशान रहता है। कभी कभी तो इतना परेशान हो जाता है
कि वो व्यक्ति अपने को ही समाप्त कर देता है। लक्ष्मी के दो स्वरूप और माने गए, एक पुत्री और एक मां। लक्ष्मी को हम अपनी मां माने, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी से ही हम सबका भरण पोषण होता है। लक्ष्मी ना हो तो हम कैसे भोजन करें, कैसे जीवन का यापन करें? तो लक्ष्मी की कृपा से ही हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, इसलिए लक्ष्मी हमारी मां है। दूसरी, लक्ष्मी हमारी बिटिया है। जब लक्ष्मी ज्यादा घर में बढ़ जाए, जब ज्यादा हो जाए तो इसका जो है विवाह करना चाहिए। माने बिटिया जब बड़ी होती है तो उसका विवाह संस्कार करवाना पड़ता है, और अगर आपने उसका विवाह समय पर नहीं किया तो फिर वो अपने लिए स्वयं ढूंढेगी। तो लक्ष्मी जब घर में बड़ी हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको जो है दान करना चाहिए। माने नारायण को उसका वर्ण नारायण से करना चाहिए। तो नारायण के अनेक रूप हैं। ये जो यज्ञ हो रहा है ये भी नारायण का ही रूप है, इसलिए तो यज्ञ को नारायण कहा गया। मंदिर में भी नारायण है, ब्राह्मण भी नारायण का ही स्वरूप होता है। इसलिए लक्ष्मी के दो ही स्वरूप हैं। पर जो व्यक्ति अपने को लक्ष्मीपति मानता है, फिर लक्ष्मी उसको बड़ा कष्ट देती है। लक्ष्मी को कभी भी अपना भोग्य मत मानो। हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी ज्यादा बढ़ गए तो अपने भोग के लिए उसको ले लिया। नहीं, लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ, आप हमारे पास आई हैं तो आप हमारी माँ बन के रही अथवा पुत्री बन करके रही। किसी फालतू वस्तु में लक्ष्मी को खत्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए राधा रानी कह रही है लक्ष्मी से कि हे लक्ष्मी, हे सुशीला, तुमने श्री कृष्ण के गोद में अनायासी चली गई, लेकिन तुमको मैं श्राप देती हूँ कि तुम अलक्ष्मी बन जाओ। अलक्ष्मी। तो सुशीला ने प्रार्थना की तो फिर वो अलक्ष्मी से सुलक्ष्मी भी बनी, जब प्रायश्चित किया। तो जो सतपुरुष होते हैं उनके घर में लक्ष्मी सतरूप में विराजमान होती है। तो वही सुशीला नाम की गोपी दक्षिणा बनी। दक्षिणा का वर्ण नारायण से ही होना चाहिए। दक्षिणा देवी का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं दक्षिणाय स्वाहा। मूल प्रकृति की जो छठी देवी है उसका नाम है षष्ठी देवी। षष्ठी देवी जो छठ पूजन होता है, और जब बालक का जन्म होता है तो बालक के छठवें दिन भी षष्ठी मैया का पूजन होता है। जन्म होने के छठे दिन षष्ठी मैया से प्रार्थना की जाती। पूजन तो खैर 22 दिन के बाद होता है, लेकिन प्रार्थना की जाती है। माने उसमें एक आटा रख दिया जाता है, अनेक चीज रखी जाती है। तो षष्ठी देवी उस बालक के भाग्य का निर्माण करती है। तो मूल प्रकृति की छठवीं देवी है षष्ठी देवी। जन्मे जी ने प्रश्न किया कि महाराज थोड़ा षष्ठी देवी के बारे में संक्षिप्त में बताओ। तो विस्तार से बताया कि हे राजन, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु जी के पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह किया, पर बहुत समय बीत गया पर पुत्र नहीं हुआ। तो इन्होंने कश्यप जी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। तो जब पुत्र इनका हुआ तो छठे दिन इनका पुत्र मर गया। छठवें दिन प्रियव्रत अपने पुत्र को छठवें दिन दफनाने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय जो है भगवती षष्ठी देवी उनके सामने प्रकट हुई। प्रियव्रत ने उन देवी से पूछा कि तुम कौन हो? ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेना महेश्वरी
दृष्ट्वा वामान साधात ददो स्कंद भूमि। हे देवी आप कौन हैं? तो वो षष्ठी देवी कह रही हैं कि हे प्रियव्रत, मैं मूल प्रकृति की छठवीं देवी षष्ठी हूँ, मातृ रूप से विख्यात हूँ, स्कंद की भार्या हूँ। मैं व्यक्ति को जिसका पुत्र नहीं है उसको पुत्र देती हूँ, जो षष्ठी की पूजा करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। षष्ठी देवी कह रही है अपुत्राया पुत्रदाहं प्रियादात्री प्रियाथ च धनदाहं दरिद्रोभ्यो कार्मेभ्यो स्वकर्मणाः सुखं दुःखं भयं शोको हर्षो मंगलमेव च सपत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वं भवति कर्मणा। हे प्रियव्रत, मैं अपुत्र को पुत्र देने वाली हूँ, अभार्या को भार्य देने वाली हूँ, अन्नदाहं दरिद्राहं कर्म विश्वकर्मा। मैं व्यक्ति का भाग्य लिखता हूँ। जब जीव का जन्म होता है तो छठवें दिन षष्ठी देवी उसका भाग्य लिख देते हैं, छठवें दिन। और षष्ठी देवी ने जो लिख दिया उसको फिर कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए षष्ठी देवी से प्रार्थना की जाती है कि माँ इस बालक के भाग्य में कुछ अच्छी अच्छी कर्म लिखना। तो मूल प्रकृति की जो छठवीं देवी है उसका नाम है षष्ठी देवी। मंत्र है ओम षष्ठी देवी स्वाहा। मूल प्रकृति की सातवीं देवी है मंगल चंडिका। मंगल चंडी माने मनसा देवी, इन्हीं का दूसरा नाम है। इनका जो प्राकट्य हुआ वो मनुवंश में हुआ। तो इस प्रकार से अनेक देवियां हुई। भगवती गौ माता का भी जो प्राकट्य हुआ वो उन्हीं मूल प्रकृति से हुआ, गौ का। भगवती गौ माता का जो प्राकट्य है वो बड़ा दिव्य है। भगवती गौ इस पृथ्वी पर जब आई तो अनेक देवताओं ने भगवती गौ माता में ही अपना वास बनाया और गौ माता को कहा कि माँ आप इस पृथ्वी की जगत की जो आधार शक्ति है वो बन जाइए। तो इस पृथ्वी में जो आधार है वो गौ माता है, ब्राह्मण देवता है। गोभिर विप्रेष्य वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुप्तैर दानशीलश्च सप्तवेदाविते महिमा। ये जो मही है पृथ्वी है इसके सप्त धारक है, 7 खंभों पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। कौन कौन? गोभिर गौ माता, गोभिर विप्रेष्य ब्राह्मण देवता में, वेदैश्च वेदों में, गोभिर विप्रेष्य वेदैश्च सतिभिः जो सत्य बोलने वाला है। पृथ्वी माता को उतना भार के पर्वतों से नहीं लगता है जितना असत्य बोलने वाले से लगता है। सतिभिः सत्यवादी और जो पतिव्रता स्त्री है, सती स्त्री है, जो अपने पातिव्रत्य धर्म पर रहती हैं, वो भी इस पृथ्वी का एक स्तंभ है, पृथ्वी का खंबा है, उसी पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। आलोकदैन दानशीलश्च जो व्यक्ति शीलवान होता है, जो दानी होता है, उनके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसीलिए तो जब रावण ने इस पृथ्वी को अपने कब्जे में लिया तो रावण ने इन्हीं पर आक्रमण किया और इन्हीं को रावण ने प्रताड़ना की। किस किस को?
बोले सबसे पहले जो है गौ माता को रुलाया। गौ माता का वध जो है रावण ने किया। रावण। उसके बाद ब्राह्मणों को लिखा हुआ है कि जहि जहि देश धेनु विप्र रहाई, तहि तहि देश पुर आग लगाओ। रावण ने अपने जो रावण के राक्षस थे उनको अपनी सभा में बुलाया और कहा कि जिस जिस देश में गौ ब्राह्मण रहे उस देश में आग लगा दो। जहि जहि देश धेनु विप्र रहाई, वहां आग लगा दो। तो जब ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो फिर वेदों का पठन पाठन कौन करेगा? वेदों का पठन नहीं होगा तो देवताओं की शक्ति क्षीण होगी, तो देवताओं की शक्ति क्षीण होगी तो मैं देवताओं पर आक्रमण करूंगा। रावण की ये नीति। रावण ने जड़ को काटने का प्रयास किया, जड़ को काटा। जो जड़ स्त्रियों का अपमान करता था, जो ऋषि मुनि थे उसी के साथ बुरा बर्ताव करता था। उसके बाद रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और बेचारे देवता स्वर्ग से छोड़ करके देवन तक मेरु गृहित हुआ। देवता बेचारे वन वन भटक रहे हैं, गुफाओं में छुप रहे हैं। तो विप्र धेनु सुर संत हित, संतों को भी रावण ने मारा। तो इन्हीं चारों को बचाने के लिए भगवान जी आए। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। लीन मनुज अवतार, भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया। किसके लिए? बोले इन चारों को बचाने के लिए, क्योंकि ये चार रहेंगे तो ये पृथ्वी टिकी रहेगी, और ये चार नहीं रहेंगे तो ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो मूल प्रकृति की जो अंश होता है वो है सुरभि देवी, गौ माता। गोलोकादपि सर्वास्मा सर्वलोका स्मृताः, न तस्मात् त्रैलोक्यतु सुंदरी विद्यते। अब हम लोगों के बीच में माँ भगवती की जो झांकी बनी हुई है भुवनेश्वरी की, वो हम लोगों के बीच में प्रकट हो गई। जब माँ भगवती आएगी तो आप अपने स्थान में खड़े होंगे और उसके बाद पुनः बैठ जाएंगे, क्योंकि भगवती का वर्णन अभी शेष बचा हुआ है, केवल 10-15 मिनट तक। बोलिए माता रानी की जय। तो भगवती जो मणिद्वीप वासिनी है, मणिद्वीप धाम की जो अधिष्ठात्री देवी है, वो भगवती मणिद्वीप, वो भगवती भुवनेश्वरी हम लोगों के बीच में प्रकट हो रही है। बोलिए भुवनेश्वरी मैया की जय। गोलोक धाम कैसा है, वो मणिद्वीप धाम कैसा है? व्यास जी ने जन्मेजय को मणिद्वीप धाम का वर्णन करते हुए कहा, गोलोकादपि सर्वात्मा सर्वालोकस्मृता, न तत्समं त्रैलोक्या तु सुंदरी विद्यते क्वचित्। हे जन्मेजय, उस मणिद्वीप धाम की 4 दीवारी है, वो जो दिव्य धाम है उस धाम के 4 स्तंभ है। कौन कौन? बोले शिव, ब्रह्मा, विष्णु और श्री कृष्ण। उसके 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ 4 दीवारियों के ऊपर जो है वो दिव्या धाम है। उसके चारों तरफ क्या है? बोले मध्य सुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्यां, सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णां। मध्य सुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्यां,
वो धाम अमृत के विशाल सागर के मध्य में विराजमान है। उसके 4 स्तंभ हैं और उसके बाद उन स्तंभों पर भगवान सदाशिव लेटे हुए। सदाशिव के ऊपर कमल है और कमल के ऊपर माँ भगवती भुवनेश्वरी विराजमान है। तो अब विलंब न करिए और माँ को जल्दी प्रकट करिए। तो कमल के ऊपर माँ विराजमान है उस मंडप में। देवी षटकोण मध्यस्थे यंत्र राजो परिवारिता। देवी षटकोण के मध्य में विराजमान है। अनंगा, कुसुमा, वदना आदि देवियां जो है माँ की सेवा कर रही है। दर्शयोजन पर्यंतम कुसुमा मोद वायुना पूरितम दिव्य गंधर्वे संगेने नोगलोपिता। दर्शया योजन पर्यंतम। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब 1 योजन से माँ भगवती का दर्शन किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो गए और माँ के चरणों का जब दर्शन किया तो अनंत ब्रह्म का दर्शन किया, अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन किया। बोलिए भुवनेश्वरी मैया की जय। शेरों वाली कदर है निराला, जोत वाली कदर है निराला। शेरों वाली कदर है निराला, जोत वाली कदर है निराला। कदर है निराला, हो जोत वाली कदर है निराला, हो तेरा वाली कदर है निराला, हो जोत वाली कदर है निराला। बोलिए माता रानी की, भुवनेश्वरी मैया की। पर्वत में मंदिर माँ तेरा, हो तेरा कण कण में मैया बसेरा। ऊंचे पर्वत में मंदिर माँ तेरा, कण कण में मैया बसेरा। ऊंचे पर्वत में मंदिर माँ डेरा, हो तेरा कण कण में मैया बसेरा। ऊंचे पर्वत में मंदिर मांडेरा, ओ तेरा कण कण में मैया बसेरा। ओ शेर की करती मैया सवारी, तूने दुखियों